हर हर महादेव, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज दिनांक है 15 फरवरी और दिन है शनिवार। तो आइए शुरू करते हैं फाल्गुन मास के तीसरे दिन की कथा। एक बार पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल के समय ना कहीं आसमान में बादल दिखाई दिए, ना ही धरा, ना ही कहीं हरियाली। सभी झीलें, तालाब, नाले सूख गए और समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। प्राणी जल की बूंद बूंद के लिए तरस गए। किसान अपनी सोने जैसी धरती के बंजर हो जाने के भय से हर समय प्रार्थना में लीन रहते। सूर्य अपने प्रकाश को, जिसे अग्नि के रूप में धरती पर डाल रहा था, उससे समस्त जीव जंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे। फिर भयंकर गर्मी में एक किसान ने अचानक अपने खेतों में हल जोतना शुरू कर दिया। अब संयोगवश भगवान शिव और देवी पार्वती जी भ्रमण करते हुए वहीं आ पहुंचे। कमजोर शरीर वाले उस किसान को बंजर धरती पर हल चलाते और पसीने में लथपथ हुए जब माता पार्वती ने देखा तो उनका हृदय पसीज गया और वे सोचने लगी कि यह किसान बिना जल की धरती पर हल क्यों चला रहा है। जब तक अकाल की स्थिति है, हल चलाने का तो कोई औचित्य ही नहीं होगा। इसी सोच में डूबी हुई माता पार्वती जी से भगवान शिव बोले कि देवी, आप क्या सोच रही हो। तब भगवान शिव से देवी पार्वती जी बोली कि देव, पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है और बिना वर्षा के इस बंजर धरती पर कुछ भी तो नहीं उगेगा। फिर इस किसान को क्या पड़ी है जो इस भयंकर गर्मी में धरती पर हल चला रहा है। इससे वह खुद भी परेशान हो रहा है और बेचारे भूखे पैसे बैल भी परेशान में है। क्या इस किसान को लगता है कि वर्षा होगी। अब देवी पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, देवी नहीं, इसे कोई पूर्वाभास नहीं है कि वर्षा होने वाली है। अकाल के 12 वर्षों का समय बीत जाने से इस बात का भी आभास है कि निकट भविष्य में वर्षा होने का कोई संकेत नहीं है। तब देवी पार्वती जी ने भगवान शिव की बात को बीच में ही काटते हुए कहा कि देव, फिर यह व्यक्ति मूर्खता क्यों कर रहा है। क्यों यह सूखे बंजर खेत में हल को चला रहा है। तब माता पार्वती जी की शंका का समाधान करते हुए भगवान शिव बोले, ये देवी, यह व्यक्ति मूर्ख नहीं है, इसे सब कुछ पता है। फिर भी यह हल इसीलिए चला रहा है कि कहीं इस लंबे अकाल में निठल्ले बैठे रहने से वो हल चलाना ही न भूल जाए। भगवान शिव का उत्तर पाकर देवी पार्वती उस किसान के कष्टों का निवारण का उपाय ढूंढने लग जाती है। माता पार्वती जी जानती थी कि जब भी भगवान शिव अपना वर्षादायी शंख बजाते हैं तो वर्षा होने ही लगती है। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, किसान यह सोचकर कि कहीं वह हल चलाना ही न भूल जाए, इतना कष्ट उठाकर हल चला रहा है। लेकिन प्रभु, आपने भी तो इतने वर्षों से अपना वर्षा शंख नहीं बजाया, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी शंख बजाना भूल जाए। तब भोलेनाथ तपाक से बोले, नहीं पार्वती, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं शंख बजाना भूल जाऊं। तब पार्वती जी भी झट से बोली, क्यों नहीं प्रभु, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इतने वर्षों से आपने शंख नहीं बजाया, ऐसे में हो सकता है इस किसान की तरह आप भी शंख बजाना ही भूल जाए। तब भगवान शिव कहने लगे कि नहीं पार्वती, मुझे शंख बजाना आता है और अपना शंख बजाना ना तो मैं भूला हूँ और ना कभी भूल ही सकता हूँ। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी की शंका निवारण के प्रयास में कहा, लेकिन पार्वती जी थी कि अपनी जगह अटकी हुई थी। कहने लगी, भोलेनाथ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक बार बचाकर देख क्यों नहीं लेते। देवी की बात सुनकर भगवान शिव को भी लगा कि वे संदेह में गिर गई है और उनका संदेह दूर करने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी झोली से दाई शंख निकाला और पूरे वेग से उसे बजाने लगे। बस फिर क्या था, शंखनाद होते ही समूचे आकाश में मेघ घिर आए और काले रंग के घनघोर बादल आकाश में, और बारिश ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है। फिर भगवान शिव पूरे वेग से शंखनाद करते रहे और मेघ भी पूरे जोर जोर से बरस पड़े। अब देखते देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। समूची धरती जलमग्न हो उठी। इतनी वर्षा हुई कि सारी धरती की प्यास ही बुझ गई। अब किसान नाचने लगे। मनुष्य ही क्या, समस्त पशु पक्षी भी भगवान शिव की इस कृपा से धन्य हो उठे। माता पार्वती इस समूचे संसार की प्रसन्नता से गदगद हो उठी। माता पार्वती जी, जो अपनी व्यवहार कुशलता के कारण पृथ्वीवासियों को संकट से बचाने के कारण ही जगदम्बा कहलाई, वे भगवान शिव से मुस्कुराते हुए बोली कि हे स्वामी, आप तो सचमुच भोले भंडारी हैं।
अब भगवान शिव भी समझ चुके थे कि देवी पार्वती ने उनसे शंख बजाने का आग्रह बार बार क्यों किया था। तो यह थी भोले शंकर की कृपा की कहानी। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी तिथि में सायकाल प्रदोष कहा गया है और प्रदोष काल के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवतागण उनके गुणों का स्तवन करते हैं। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष काल में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा होता और गुणगान करना चाहिए। दरिद्रता के अंधकार से अंधे और भवसागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्य के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को जल्द ही पूरा कर लेता है और संपत्तियों से पूजित हो जाता है। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। सब धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतीक थे। धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। फिर शाल्व देश के राजाओं ने विद्रम नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया और अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरी हुई देखकर विद्रम राज विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आए। अब बलोमत शाल्व देश क्षत्रियों के साथ राजा का बड़ा भीषण युद्ध हुआ। अब शाल्व की बहुत बड़ी भारी सेना मारी गई, परंतु अंत में विद्रम राज भी उनके हाथों से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विद्रम राज सत्यरथ की पतिव्रता पत्नी राजमहल से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चल गई। उस समय वह गर्भवती थी। अब प्रातःकाल होने पर थी। धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लेने के बाद एक स्वच्छ तालाब देखा और वह उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायेदार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान पर वृक्ष के ही नीचे पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके बाद अत्यंत प्यास से व्याकुल होकर वह सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी मगरमच्छ ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। अब वह बालक तो पैदा होते ही अपने माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। अब नवजात शिशु जब इस प्रकार से रो रहा था तो उसी समय भाग्यवश वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुंची। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुई थी। अब ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी, घर घर भीख मांगकर अपना जीवन बिताती। उसका नाम उमा था। वह सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा और उस अनाथ की तरह रोता हुआ देखकर उसे अपने मन ही मन विचार किया कि अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है। यह नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी पड़ा हुआ है, इसकी माता कहाँ चली गई? और ना ही इसका पिता है, ना कोई बंधु बांधव आसपास है। यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के भूमि पर ही सो रहा है। यह चंडाल का पुत्र है या शूद्र का, वैश्य का बालक है या फिर ब्राह्मण का या फिर क्षत्रिय का शिशु है? इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह इसको अवश्य ही पाल सकती हूँ, परंतु यह किस कुल का है, यह ना जानने के कारण इसे छूने का साहस तो मुझे नहीं होता। वह पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह रही थी कि उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां आ गए और वे ऐसे देख रहे थे मानो साक्षात शंकर जी हो। और उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा कि हे ब्राह्मणी, दुख न करो, हृदय के संशय को दूर करके इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें शीघ्र परम कल्याण की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे दयालु भिक्षुक तुरंत वहां से चले गए और उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान ही पालन पोषण प्रारंभ कर दिया। एक चक्रा नामक नगर में उस ब्राह्मण का घर था। भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार को भी पालने लगी। अब ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के तथा राजा के पुत्र का भी संस्कार कर दिया। अब वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिनादिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे और दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भीख मांगती हुई देव योग से देव मंदिर में गई और वहाँ बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। अब उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान सांडली नामक मुनि कहने लगे कि अहो, देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है।
देखो ना, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करता है और इस ब्राह्मणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ही ब्राह्मण वे भाव को प्राप्त हो गया है। अब सांडली मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भारी सभा में मुनि को प्रणाम करके कहा कि हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर ही मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। हालांकि अभी तक इसके कुल का पता नहीं लगा, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह ही इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं हे मुनिवर, इसीलिए मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन है। तब मुनि बोले कि हे ब्राह्मणी, यह तो विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। ऐसे कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा माता के ग्रह द्वारा अर्थात मगरमच्छ द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बतला दिया। अब यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ, इसलिए उसने फिर प्रश्न किया कि महामुनि, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में ही क्यों मरे? इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? अब दरिद्रता को पूरी तरह नष्ट करके यह पुण्य राज्य कैसे प्राप्त कर पाएगा? मेरा यह पुत्र भी भिक्षा में मिले अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करता है, इसीलिए इसकी दरिद्रता के निवारण का भी कोई उपाय है क्या, यह बताने की कृपा करें। तब सांडली मुनि ने कहा कि इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में खंड देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में लीन थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़कर घर में शोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए और इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया और वह शत्रु पांड राज्य का ही सामंत था। अब उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। अब शिव पूजा बीच में छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया और इसी प्रकार राजा भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया और वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ। अब शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। अब पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ और शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में छल से अपने सोतन को मार डाला था और उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, परलोक में हित की बात कहता हूँ और शास्त्रों का सार और उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस भयंकर असार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणाविंद की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनन्य चित होकर परमेश्वर के चरणाविंद की पूजा करते हैं, वे इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य स्त्री पुत्र सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। हे ब्राह्मणी, ये तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था और इसने अपनी सारी आयु केवल दान लेने में बिताई थी, यज्ञ आदि सत्कर्म कभी नहीं किए, इसलिए इस जन्म में दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। श्री सूत जी कहते हैं कि मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन की विधि का क्रम पूछा। सांडली मुनि बोले कि दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या और जप आदि नृत्य कर्म को विधि पूर्वक करके मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करे और भगवत विग्रह के आगे की भूमि को नए निकाले हुए शुद्ध जल से भली भांति लीप पोत कर सुंदर मंडल बनाए और धोती वस्त्र आदि के द्वारा उस मंडल को सब ओर से घेर दे। चंदोवा आधा लगाकर फल फूल और नए अंकुर से उसे सजाए और मंडल के बीच की भूमि में 5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अंकित करके उसी पर सुशिखर और उत्तम आसन बिछाकर बैठे और हृदय में भक्ति भाव से युक्त होकर पूजन की सभी सामग्री एकत्रित करें। फिर पवित्र भाव से शास्त्रोक्त मंत्र द्वारा पीठ को आमंत्रित करें और इसके बाद क्रमशः आत्मा शुद्धि और भूत शुद्धि आदि करके 3 प्राणायाम करें। उसके बाद बिंदु युक्त बीजाक्षर के द्वारा विधि पूर्वक मात्र का न्यास करें।
फिर परादेवता का ध्यान करके मंत्र का न्यास की विधि पूरी करें। परम शिव का ध्यान करके पीठ के वाम भाग में गुरु को प्रणाम करें और दक्षिण भाग में गणेश जी को मस्तक झुकाएं। दोनों अंशों में अर्थात कंधों और जांघों में धर्म आदि, धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य का न्यास करें। नाभि और पार्श्व भाग में अधर्म, अज्ञान, वैराग्य और अनश्वर आदि का न्यास करें। फिर हृदय में अनंत आदि का न्यास करके देवपीठ का मंत्र का न्यास करें। फिर कर्म से न्यास करके हृदय में कमल की भली भांति भावना करें। वह कमल 9 शक्तियों से युक्त और परम सुंदर हो। उसी कमल की कर्णिकाओं में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान उमापति भगवान शिव का ध्यान करें। किस प्रकार कि भगवान के 3 नेत्र हैं। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। जटाजूट कुछ कुछ पीला हो गया है। उस पर रतन जट किरीट सुशोभित है। उनके कंठ में नील चिन्ह है और अंग अंग से उदारता सूचित होती है। सर्पों के हार से उनकी बड़ी शोभा हो रही है। एक हाथ में वरद और दूसरे में अभय की मुद्रा है। वे फरसा धारण करते हैं। वे व्याघ्र चर्म पहने हुए हैं और रत्नम सिंहासन पर विराजमान है। उनके बाएं भाग में गिरिराज नंदिनी उमा देवी का चिंतन करें। इस प्रकार महादेव जी तथा गिरजा देवी का ध्यान करके कर्मस्य गंध आदि से उनका मान पूजा करें। अर्थात सारा ध्यान मन ही मन करना है। 5 वैदिक मंत्रों से गंध आदि द्वारा पूर्व उदय में पूजा करें। फिर मूल मंत्र से 3 बार हृदय में ही पुष्प अंजलि दें। उसके बाद सिंहासन पर महादेव जी का पुण्य पूजन प्रारंभ करें और पूजा के आरंभ में एकाग्रचित होकर संकल्प पढ़ें। फिर हाथ जोड़कर मन ही मन में भगवान शिव का ध्यान और आह्वान करें। हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ। संसार भय से पीड़ित हूँ। अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। हे वृषभ वाहन, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले हे महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई उस पूजा को पार्वती जी के साथ करिए। इस प्रकार संकल्प और आह्वान करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। तत्पश्चात मनुष्य एकाग्रचित्त होकर रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए वहां स्थापित किए हुए शंख के जल से और पंचा अमृत से महादेव जी का अभिषेक करके तरह तरह के मंत्रों से आसन आदि उपचारों को समर्पित करें। भावना द्वारा दिव्य वस्त्रों से विभूषित सवर्ण सिंहासन की कल्पना करें और उसी पर भगवान शिव को विराजमान करके अष्टगुण युक्त अर्घ और निवेदित करें। फिर शुद्ध जल से आचमन कराकर मधु पर्क दे। इसके बाद पुनः आचमन करने के लिए जल देकर मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान कराएं। फिर यज्ञोपवीत वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। परम पवित्र अष्टांग युक्त चंदन चढ़ाएं। बिल्व, मदार, लाल कमल, धतूर, कनेरे, सनई का फूल, चमेली, कुशा, अपामार्ग, तुलसी, जूही, चंपा, भटक और करवीर के फूलों में से जितनी मिल जाए उन सबको शिव उपासक भगवान पर चढ़ाएं और इनके अलावा भी नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प निवेदित करें। इसके बाद लाल चंदन से उत्पन्न धूप निर्मल दीप समर्पित करें। उसके बाद हाथ धोकर घी, नमकीन और साग, मिठाई, पुआ, शक्कर और गुड़ के बने हुए पदार्थ और खीर का नैवेद्य भोग लगाएं। मधु, दही और जल भी अर्पित करें। उस खीर का ही मंत्र द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि में हवन करें। यह होम शास्त्रोक्त विधि से आचार्य से कहे अनुसार संपन्न कराना चाहिए। भगवान शंकर को नैवेद्य देकर मुख शुद्धि के लिए उत्तम तांबूल अर्थात पान अर्पित करें और धूप, आरती, सुंदर छत्र, उत्तम दर्पण को वैदिक तंत्रों मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक समर्पित करें। अगर यह सब करने की आप में शक्ति ना हो और अधिक धन का अभाव हो तो अपने पास जितना भी धन हो उसी के अनुसार भगवान की पूजा करें। गौरीपति भगवान शंकर भक्ति पूर्वक भेंट किए हुए पुष्प मात्र से भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद स्तोत्र द्वारा स्तुति करके भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। फिर परिक्रमा करके पूजा समर्पित करने के बाद विधि पूर्वक श्री गिरजापति की प्रार्थना करें। हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं की अधीश्वर आपकी जय हो। सर्वदेव पूजित आपकी सदा ही जय हो। सर्वगुणातीत आपकी जय हो। सबको वर देने वाले प्रभु आपकी जय हो और संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र जानने योग्य महेश्वर आपकी जय हो।
नागराज वासुकी को आभूषण के रूप में धारण करने वाले हे प्रभु आपकी जय हो। हे गौरीपति आपकी जय हो। चंद्रशेखर शंभु आपकी जय हो। कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी शिव आपकी जय हो। अनंत गुणों के आश्रय आपकी जय हो। भयंकर नेत्रों वाले आपकी जय हो। संसार सागर से पार उतारने वाले हे परमेश्वर आपकी जय हो। महादेव, मैं संसार के दुखों से पीड़ित हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर, समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दरिद्र के समुद्र में डूबा हुआ हूँ और बड़े बड़े पापों ने मुझे आक्रांत घेर लिया है। मैं महान शोक से नष्ट और बड़े बड़े रोगों से व्याकुल हूँ। सब ओर से ऋण के भार से लदा हुआ हूँ। पाप कर्मों की अग्नि में जल रहा हूँ और ग्रह से पीड़ित हो रहा हूँ। हे शंकर जी, मुझ पर प्रसन्न होइए। निर्धन मनुष्य इस प्रकार पूजा के अंत में भगवान गिरजापति की प्रार्थना करे, अथवा राजा को इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करनी चाहिए। हे शंकर जी, आपकी कृपा से मेरा सदा आनंद रहे। मेरे राज्य में लुटेरे ना रहे और सब लोग निरापद होकर रहे। पृथ्वी पर अकाल, महामारी आदि के संताप शांत हो जाए। सबकी खेती धन्य धान्य से समृद्ध हो। संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य छा जाए। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति भगवान शंकर की आराधना करें, ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। इस प्रकार मैंने सब पापों का नाश, सब प्रकार दरिद्रता का निवारण और समस्त मनोवांछित वस्तुओं का दान करने वाली शिव पूजा का वर्णन किया है। यह शिवजी की पूजा शिवजी के द्रव्य का हरण करके पाप को छोड़कर सभी शेष महापाप और उप महापापों के महान समुदाय का नाश कर डालती है। अगर यह दोनों बालक इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करते रहें तो वर्ष भर के भीतर ही इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। मंडल्य मुनि का यह वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि हे भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई। यह दोनों बालक आज से आपकी शरण में ही है। हे ब्राह्मण, यह मेरा पुत्र है और इसका नाम सूचिवर्त है और यह राजकुमार है जिसका मैंने नाम धर्मगुप्त रख दिया है। यह दोनों बालक और मैं सभी आपके चरणों के दास हैं। इस घोर दरिद्रता सागर में गिरे हुए हम सबका आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना की मंत्र विद्या का उपदेश दिया। जिसके बाद दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। अब मुनिवर के उपदेश अनुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ शिव जी की आराधना करने लगे और इस प्रकार से पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार अर्थात ब्राह्मणी का पुत्र राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया और वहां मौज से देर तक इधर उधर घूमता रहा और वहां झरने के जल के आघात से खाई की भूमि कट जाने से उसमें गड़ा हुआ और एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था, जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। अब उसे देखकर वह सहसा हर्ष और कौतूहल में भरकर उसके पास गई। उसे देवता की कृपा से प्राप्त हुआ मानकर सिर पर लेकर घर को चल दिया और घर के भीतर उस घड़े को रखकर अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, यह भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो, जिन्होंने दया करके घड़े के रूप में खजाना दिखा दिया। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा कि पुत्रों, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लो। अब माता की बात को सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, किंतु राजकुमार उनसे कहने लगा कि माँ, ये तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं इस खजाने को बांटकर नहीं लेना चाहता हूँ। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का यह स्वयं ही उपभोग करे। वे दयालु भगवान शंकर तो मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में एक वर्ष बीत गया। दिन वह राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया और कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा कि यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहर कर रही है। स्वच्छ अंतःकरण करने वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों का समीप त्याग देते हैं और यह रमणीय छल करने वाली तथा वाणी द्वारा अन्योन्य विनय करने में कुशल है। यह पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से ही मोहित कर लेती है। इसीलिए अपने धर्म में तत्पर
ब्रह्मचारी कभी भी स्त्रियों के पास जाकर उनसे वार्तालाप ना करें। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार तो लौट पड़ा, पर दूर जाकर खड़ा हो गया। और किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला गया। और उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और अपनी सखियों से बोली कि सहेलियों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है, जहाँ विचित्र चंपा, अशोक और वकल आदि वृक्ष खिले हुए हैं। वहां जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तक मैं यहीं बैठी हुई हूँ। तुम फूलों को इकट्ठा करके पुण्य यहाँ आ जाना। उसके इस प्रकार आदेश देने पर सखिया तो वन के भीतर चली गई और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर नजर लगाए वहीं खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। अब गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा कि हे कमल नयन, तुम कौन हो और किस देश से यहाँ आए हो, किसके पुत्र हो। इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बतलाया कि मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए और शत्रुओं ने मेरे राज्य का अधिकार जमा लिया है। आज मैं दूसरे के राज्य में गुजारा कर रहा हूँ। यह सारी बातें बताकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा कि सुंदरी, तुम कौन हो, ये तुम्हारा क्या कार्य है और तुम किसकी पुत्री हो। उनके इस प्रकार प्रश्न पूछने पर कन्या कहने लगी कि महाराज कुमार, एक दर्वित नामक गंधर्व है जो समस्त गंध कुल के अगुआ माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। अब सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा जानती हूँ, तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया है। इस प्रकार देव ने भी मेरे मन में तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट कर दिया। और उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा कि मैं एक बात कहता हूँ, मैं राजहीन हूँ और निर्धन हूँ, तुम मेरी प्रिय कैसे होना चाहती हो। मूर्ख स्त्री की तरह अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों कर रही हो। अब यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा कि प्रियतम, आपका कहना ठीक है, मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करूंगी। आप इस समय घर को पधारिए और परसों प्रातः काल पुण्य यही दर्शन दीजिए। आपसे कुछ हमारा कार्य है। ऐसा कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के आ जाने से उनके साथ चली गई और राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमार के पास लौट आया। उसने ब्राह्मण कुमार से सारी बात बताई और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। घर पहुंचकर पतिव्रता ब्राह्मणी को भी यह शुभ समाचार सुनाकर राजकुमार ने प्रसन्न किया और पूर्व निश्चित समय आने पर पुण्य द्विज पुत्र के साथ उसी वन में गया। और नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि गंधर्व राज और उसकी कन्या दोनों वहां उपस्थित है। अब गंधर्व राज ने वहां आए हुए दोनों राजकुमारों का अभिनंदन किया और सुंदर आसन पर बिठाकर राजकुमार से कहा कि हे विद्रभ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। मैंने वहां पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए और देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा कि पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है, जो इस समय किंचन है। उसका राज्य छीन गया है और शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में लीन रहता है और उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वह शत्रुओं को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर ही अपने घर को आया हूँ और यह मेरी इस कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। सब परम दयालु भगवान शंकर जी की प्रेरणा से ही हो रहा है। ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ। अतः अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव जी की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर भी बिठाऊं। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहां भी मेरी यह कन्या तुम्हारी ही सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गांधर्व राज ने उसी वन में राजकुमारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उपहार में परम उज्ज्वल रत्न भेंट किए। अब चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि तथा दमकते हुए मोतियों के मनोहर हार, दिव्य आभूषण वस्त्र, स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान और 10,000 हाथी, 1 लाख नील घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ
प्रदान किए। अंत में एक दिव्य रथ इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष सहस्त्र अस्त्र शस्त्र और अक्षय बाणों से भरे हुए दो तरकश अभेद और श्रवणमयी शक्ति समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्व राज ने प्रसन्नचित्त होकर 5,000 दासियां दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गंधर्व की चतुरंगी सेना भी भेंट की। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनोवांछित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए और पुत्री का विवाह कराकर गंधर्व राज स्वर्गलोक में चले गए। और धर्मगुप्त विवाह के अनंतर गंधर्व की सेना के साथ अपने नगर को गए और वहां उन्होंने शत्रुओं का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मण और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रतन सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकट राज्य का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उसका अपना पुत्र की तरह ही पालन किया था, वह उनकी माता हुई और ब्राह्मण कुमार ही भाई हुआ और गंधर्व राजपुत्री अंशुमती महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई और भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति की आराधना करके मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, जो प्रदोष व्रत के दिन परम अद्भुत पुण्यमय महात्म्य को उस व्रत के दिन शिव पूजन के पश्चात एकाग्रचित्त होकर सुनता है अथवा पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती। अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव।